तो हेलो फ्रेंड्स, तो अपना जो पहला चैप्टर है क्लास 10th का रियल नंबर वो स्टार्ट करते हैं। तो 1 बाई 1 चैप्टर में स्टार्ट करेंगे और देखेंगे इसके बारे में किस टाइप से। तो हमारा जो शेड्यूल रहेगा पढ़ने का वो है, पहले उसकी थ्योरी देखेंगे, जो भी आपको थ्योरी रहेगी बेसिक। उसके बाद जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए वो देखेंगे और जो उसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो फर्स्ट है जो रियल नंबर चैप्टर। तो बेसिकली क्या है, जो रियल नंबर में ये 2 नंबर से मिलकर बनाया है। जो रियल नंबर है तो इस चैप्टर में हम 2 नंबर्स पढ़ेंगे। पहला हमारा रेशनल नंबर और दूसरा इरेशनल नंबर। तो पूरा चैप्टर ये दो नंबर पे बेस है, पहला रेशनल दूसरा इरेशनल। रेशनल नंबर में कुछ कॉन्सेप्ट आते हैं, उनके बारे में पहले डिस्कशन करेंगे हम, उसके बाद इरेशनल। तो 1 बाई 1 देखते हैं हम रेशनल नंबर में। तो पहले इसमें पढ़ेंगे हम नंबर सिस्टम के बारे में। जो हमारा नंबर सिस्टम, तो ये किसके बारे में पढ़ेंगे हम, रेशनल नंबर के बारे में। पहला रेशनल नंबर, रेशनल नंबर उसमें पहला है नंबर सिस्टम। इसमें देखेंगे हम नेचुरल नंबर क्या होता है, दूसरा होल नंबर, तीसरा हमारा जो इंटीजर्स के बारे में देखेंगे हम। डी है जो प्राइम नंबर क्या होते हैं, और ये है कंपोजिट नंबर। ये हम नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद देखेंगे जो हमारी जो फर्स्ट थ्योरम है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है इसके बारे में पढ़ेंगे और इसका देखेंगे जो किस तरह इसका यूज होता है। और इसके बाद जो इम्पोर्टेंट थ्योरम है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसके बारे में देखेंगे। फिर इसके बाद जो हम फंडामेंटल थ्योरम से हम जो इसका यूज करके फिर हम एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करेंगे। तो ये हमारे किसके बारे में था, रेशनल नंबर के बारे में, इसके हम पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट आता अपना बी में इरेशनल। हमारे इरेशनल नंबर क्या होते हैं, तो इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे हम, ये क्या होता है और किस तरह, और इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो देखेंगे हम। तो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन आता है प्रूफ इरेशनल नंबर। जो इरेशनल नंबर उसको हम कैसे प्रूव करते हैं, तो उसमें कॉन्सेप्ट होता है फर्स्ट प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन थ्योरी। और इस पर देखेंगे हम किस टाइप के हमारे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये हमारी होल समरी है चैप्टर के बारे में। तो उसको 1 बाई 1 हम स्टार्ट करते हैं। तो कंटिन्यू करते पहले रेशनल नंबर, फिर उसमें नंबर सिस्टम के बारे में। तो ये नोट कर लिया ये। तो अपनी फर्स्ट हेडिंग है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम पढ़ेंगे हम। तो इसमें क्या होता है, नंबर सिस्टम में हमारी नंबर लाइन होती है, ये हमारी नंबर लाइन है, ये इनफाइनाइट होती है। तो इसमें 0 के जो राइट साइड नंबर होते हैं वो ऑल नंबर पॉजिटिव, ये भी इनफाइनाइट होते हैं। और जो 0 के लेफ्ट साइड नंबर होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, ये भी इनफाइनाइट होते हैं। तो हमारा फर्स्ट नंबर आता है नेचुरल नंबर। क्या होता है, ये नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, वे नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं, जैसे 1 2 3, तो उनको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो इससे एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5, ये हमारे क्या है, नेचुरल नंबर। और ये इनफाइनाइट होते हैं। हम इस नंबर लाइन पे देखें तो ये नंबर 1 से यहाँ से स्टार्ट होंगे, तो ये हमारे नेचुरल नंबर हैं, इनफाइनाइट तक होंगे ये। दूसरा आता है अपना होल नंबर। जो होल नंबर क्या होते हैं, अगर नेचुरल नंबर में हम 0 ऐड कर दें तो उसको होल नंबर बोलते हैं। तो ये नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4। तो ये नंबर लाइन में यहाँ पर ये 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो इसको हम होल नंबर बोलते हैं। समझ में आया। तीसरा है अपना इंटीजर्स। इंटीजर्स हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर।
तो ये नंबर लाइन में हमारे जो जीरो के लेफ्ट साइड है ये नेगेटिव और जीरो के राइट साइड वो पॉजिटिव, तो ये ऑल नंबर्स हैं वो इंटीजर्स कहलाते हैं। तो इंटीजर में क्या हम लिख सकते हैं यहाँ पर, ये इनफाइनाइट तक होते हैं, -3 -2 -1 0 1 2 डॉट डॉट डॉट। ये हो गया हमारा जो डी आता है वो प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या होता है, ऐसे नंबर जिनके ओनली 2 फैक्टर होते हैं वो हमारे प्राइम नंबर कहलाते हैं। जैसे कोई नंबर है, अगर मान लो उसके 2 फैक्टर हैं, एक तो 1 और इटसेल्फ है, इसका मीन्स बोल सकते हैं उसके जो डिवाइजर हैं ओनली 2 हैं, या तो 1 से डिवाइड होगा या इटसेल्फ से, तो उसको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे हम एग्जांपल से देख सकते हैं, जैसे एग्जांपल हो गया, जैसे आप सिंपल में एग्जांपल देखो अपना 2, तो 2 के फैक्टर यहाँ पर क्या है, एक 1 है और 2 है, तो 2 या तो 1 से डिवाइड होगा या 2 से। सेकंड देख सकते हैं हम, जैसे हमारा 3 है, तो 3 के फैक्टर क्या है 1 और 3, या तो ये 1 से डिवाइड होगा और 3 से डिवाइड होगा, तो इनको प्राइम नंबर बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, ए नंबर इज said to be prime if it has only 2 factors, 1 and itself। जो 1 होता है वो सभी का फैक्टर होता है और ये इटसेल्फ होगा। तो एग्जांपल दे सकते हैं हमने 2 के फैक्टर क्या आते हैं 1 और 2, तो 2 है वो 1 से डिवाइड होगा और इटसेल्फ से। जैसे हम 3 देखा था, तो 3 भी 1 से डिवाइड होगा और इटसेल्फ से। अब इसके नेक्स्ट एग्जांपल देख सकते हैं 5 हो गया, 7 11 डॉट डॉट, ये हमारे प्राइम नंबर हैं। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमारा 2 है वो लीस्ट प्राइम नंबर है, ये ध्यान रखना है। तो लिख सकते हैं हम 2 इज लीस्ट प्राइम। जो 2 है हमारा वो लीस्ट प्राइम है, समझ में आया। तो नेक्स्ट है हमारा जो कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है, ए नंबर इज said to be composite if it has more than 2 factor, more than 2 factors। जिसके फैक्टर हैं मोर देन 2 है उसको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। तो इसके एग्जांपल देखेंगे, ये नोट कर लिया। तो कंपोजिट में डेफिनेशन क्या है, जिसके मोर देन 2 फैक्टर होंगे उसको हम कंपोजिट नंबर बोलेंगे। तो हमारा एग्जांपल है फर्स्ट 4, तो 4 के फैक्टर क्या होते हैं, 1 होता है, 2 और 4, इसको 1 भी डिवाइड कर रहा है, 2 भी डिवाइड कर रहा है और 4 भी डिवाइड कर रहा है, तो उसके 3 फैक्टर हैं। तो मोर देन 2 फैक्टर इसलिए ये कंपोजिट नंबर है। तो इसको बोल सकते हैं हम ये लीस्ट कंपोजिट नंबर, ये हमारा लीस्ट कंपोजिट नंबर है। नेक्स्ट देख सकते हैं हम 6 8 10 8 9 10 12, ये सब हमारे क्या है, कंपोजिट नंबर। समझ में आया। तो हमने किसके बारे में पढ़ा, नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम बनाया हमने देखा, पहले हमने नेचुरल नंबर क्या होता है, उसके बाद होल नंबर, उसके बाद जो इंटीजर्स क्या होते हैं, फिर हमने देखा प्राइम नंबर, और लास्ट में क्या देखा, कंपोजिट नंबर। तो ये हमारा किसके बारे में था, नंबर सिस्टम के बारे में। अब हम देखेंगे आगे, जो आगे डिविजिबिलिटी, जो डिविजिबिलिटी है इसका यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में करेंगे। तो हम पहले देखते हैं जो डिविजिबिलिटी है इसका मीन्स क्या होता है। लेट ए एंड बी टू इंटीजर्स बी ग्रेटर देन ए डिवाइड बी, तो इसका मीन्स क्या है, ए
फैक्टर ऑफ बी, क्यों अगर ए इसको डिवाइड कर रहा है बी को तो ए ये फैक्टर ऑफ बी, जब ए बी को डिवाइड कर रहा है तो इसका फैक्टर होगा। दूसरा क्या बोल सकते हैं, ए इज डिवाइजर ऑफ बी, अगर ए बी को डिवाइड कर रहा है तो मतलब वो उसका डिवाइजर भी है। सेकंड क्या बोल सकते हैं, बी इज मल्टीपल ऑफ ए, जब उसका मल्टीपल होगा तभी तो उसको वो डिवाइड करेगा। इसको एग्जांपल के थ्रू देखते हैं हम। जैसे हमारा एग्जांपल है 2 डिवाइड 4, 2 इसको डिवाइड कर रहा है तो इसका मीन्स क्या है, पहला ऑप्शन ए इज ए फैक्टर ऑफ बी, तो 4 के फैक्टर क्या है, हमारा 1 है, 2 है, 4 है। तो पहला हमारा कंडीशन हो गया कि 2 इज ए फैक्टर ऑफ 4, ये इसका फैक्टर है। दूसरा क्या बोल रहा है, ए इज ए डिवाइजर ऑफ बी, मीन्स 2 इज ए डिवाइजर ऑफ 4, इसको कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है तो इसे बोल सकते हैं 2 इज डिवाइजर ऑफ 4, इसको कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, बी इज मल्टीपल ऑफ ए, इसका मीन्स क्या है, जो 4 है वो किसका मल्टीपल होना चाहिए, 2 का। तो 4 को किस फॉर्म में लिख सकते हैं हम, 2 × 2, तो ये इसका मल्टीपल भी है। समझ में आया। तो इसका मीन्स यही है, ए डिवाइड बी कर रहा है तो इसको हम 3 टाइप से नोट कर बता सकते हैं हम, कोई भी हो इसका तीनों मीनिंग एक ही है। ए इज ए फैक्टर ऑफ बी, ए इज ए डिवाइजर ऑफ बी, और ए बी इज ए मल्टीपल ऑफ ए। जो बी है वो किसका मल्टीपल होना चाहिए, ए का, तभी इसको वो डिवाइड करेगा। तो इसको नोट कर लो, नोट कर लिया। तो हमारी इंपोर्टेंट थ्योरम वो स्टार्ट करते हैं हम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो इसका स्टेटमेंट देखें क्या है। तो इसका स्टेटमेंट क्या है, लेट ए एंड बी टू इंटीजर्स then there exists whole number q and r। तो किस फॉर्म में लिखते हैं हम, a इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। जो हमारा q यहाँ पर क्या है, कोसेंट, r क्या हमारा रिमाइंडर। तो इसको लिख सकते हैं वेयर जो r है, r की कंडीशन ग्रेटर देन 0 लेस देन v, b क्या हमारा डिवाइजर, और यहाँ क्या कंडीशन होगी, जो a है वो ग्रेटर देन b होगा तभी उसको b डिवाइड करेगा। समझ में आया। तो इसको एग्जाम्पल थ्रू देख सकते हैं हम। अगर 5 डिवाइड कर रहा है 39 को तो फाइंड क्यू एंड आर। तो इसका क्यू और आर क्या होगा ये फाइंड करो। तो सिंपल हम इस फॉर्म में लिखेंगे इसको। तो यहाँ पर 39 ग्रेटर देन 5 है तो क्या लिखेंगे, 39 इक्वल टू 5। ये किस टाइम इसको क्वोशेंट कितना आएगा, कितने टाइम डिवाइड होगा, ये 7 टाइम, कितना हो गया 35, रिमाइंडर क्या बचा 4। तो हमारे यहाँ से क्यू कितना आ गया, क्वोशेंट है ये 7 और रिमाइंडर आर कितना आ गया 4। हमारी कंडीशन क्या थी, जो आर है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन वी, वी क्या हमारा डिवाइजर, तो यहाँ डिवाइजर कितना 5, उससे ही लेस देन है और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। समझ में आया। नोट कर लो इसको। तो इसके कुछ पॉइंट है वो लिख लो। इट इज बेस्ड ऑन लॉन्ग डिवीजन मेथड, which gives remainder second point है, it is mainly used for find SCF। SCF of 2 numbers। समझ में आया। तो ये पॉइंट क्या बोल रहा है, इट इज बेस्ड ऑन लॉन्ग डिवीजन मेथड, जो हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड है इस पे बेस है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। दूसरा है जो में विच गिव्स रिमाइंडर, जिससे क्या मिलता है, रिमाइंडर मिलता है। दूसरा पॉइंट बोल रहा है इसका जो यूज है वो फाइंड एचसीएफ ऑफ 2 नंबर, जो एचसीएफ फाइंड करने में यूज होता है इसका। तो इसको हम देख सकते हैं ये एग्जाम्पल से। जो 39 है इक्वल टू 5, हमारा रिमाइंडर यहाँ कितना आया, क्वोशेंट 7, रिमाइंडर
4 आया। तो इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम कब तक लगाते हैं? जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता है। तो यहाँ पर हमारा अब हम किसके बीच लगाएंगे? जो हमारा डिवाइजर 5 था, रिमाइंडर 4 था, तो हमारा जो डिवाइजर है वो ग्रेटर देन रिमाइंडर है, तो हम इसके बीच में इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम लगाएंगे। तो क्या आएगा? 5 इज इक्वल टू 4 डिवाइजर होगा हमारा, तो कोसेंट 1 प्लस रिमाइंडर 1। अब किसके बीच लगाएंगे? अब हमारा डिवाइजर कितना हो गया? 4, रिमाइंडर 1। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्यू कोसेंट कितना है? 7 Q1, और R1 हमारा कितना आ रहा था? 4, लेकिन R1 0 नहीं है, तो इसके बीच में इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम लगाएंगे। इसके बीच लगाएंगे हम डिवाइजर और रिमाइंडर के बीच में। तो यहाँ क्या लगाया हमने? 5 इज इक्वल टू 4 इंटू कोसेंट 1 प्लस रिमाइंडर 1। तो यहाँ Q2 कितना है हमारा? Q2 1, रिमाइंडर 1, लेकिन रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आया, फिर भी हम इसको लगाएंगे नेक्स्ट स्टेप में। अब किसके बीच लगाएंगे? R1 और डिवाइजर के बीच में। तो 4 इज इक्वल टू 1 इंटू 4 प्लस रिमाइंडर 0। तो यहाँ Q2 कितना है? Q3 4, और आपका रिमाइंडर कितना है? R3 कितना है? 0। जब आपका रिमाइंडर 0 आ गया तो ये थ्योरम स्टॉप हो जाएगी यहाँ पर। और इस थ्योरम का मीन्स क्या है? जो आपका जो रिमाइंडर 0 है, इससे प्रीवियस वाला रिमाइंडर वो उसको HCF को डिनोट करता है। तो प्रीवियस रिमाइंडर क्या है? R2 कितना? 1, तो इनका HCF क्या होगा? तुम बोल सकते हैं HCF 39,5 का कितना आएगा? 1। तो इस तरह हम इसका HCF फाइंड करते हैं, और ये किस पे बेस है? लॉन्ग डिवीजन मेथड पे। दोनों पॉइंट समझ में आया आपको? तो नोट कर लो इसको, नोट करो इसको, नोट कर लिया? इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम mainly used for, पहला ऑप्शन आपका to find LCM of two number, सेकेंड है to check prime factorization, थर्ड ऑप्शन है to find HCF of two numbers, डी है रिप्रेजेंट ऑफ मैट्रिक्स। तो हमने भी पढ़ा था यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम किस पे बेस है? एलसीएम के बारे में हमने नहीं पढ़ा था, तो ये हमारा नहीं हो सकता। टू चेक प्राइम फैक्टर के बारे में हमने नहीं देखा था। ये क्या है? टू फाइंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर, हमने अभी एचसीएफ फाइंड किया था, तो ये इस पे बेस है। रिपेंडेंट मैट्रिक्स के बारे में हमने बात ही नहीं की है, तो हमारा ये नहीं हो सकता। तो हमारा क्या है? फाइंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर, अभी हमने सॉल्व करके भी देखा था, तो इसको नोट करो। दूसरा क्वेश्चन है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यूज्ड फॉर फाइंड एचसीएफ। तो दूसरा इसका जो रीजन है इट इज बेस्ड ऑन long division method, which gives remainder। नोट कर लिया? तो इसका ऑप्शन ए है both A and R true, R is करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सेकेंड ऑप्शन है
बोथ ए एंड आर ट्रू, आर ई नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसके दो, ये नोट कर लिया। तो इसको ट्राई करो। इसको इसका सी ऑप्शन है ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, डी है ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। आर हमारा क्या रीजन, ए असर्शन है। तो क्या बोल रहा क्वेश्चन, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यूज फॉर फाइंड एचसीएफ। इसका रीजन क्या है, इट इज बेस्ड ऑन लॉन्ग डिवीजन मेथड, जो हमने अभी आपने देखा था लॉन्ग डिवीजन मेथड, विच गिव्स रिमाइंडर, जिससे आप क्या मिलता है, रिमाइंडर मिलता है। तो आप बताओ ये बोथ ए आर ट्रू, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये सही है। तो हमने भी इसको देखा भी था, तो ये हमारा राइट है। ये नहीं हो सकता, ये बोल रहा है बोथ ए आर ट्रू, दोनों ट्रू हैं, लेकिन आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, लेकिन ये इसका एक्सप्लेनेशन राइट है, तो ये वाला रॉन्ग हो गया। ये क्या बोल रहा है, आर इज ट्रू, ए इज ट्रू, लेकिन आर इज फॉल्स, लेकिन इसका रीजन राइट है, ये भी रॉन्ग हो गया। ये बोला आर इज फॉल्स, लेकिन ये तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज है, तो ये वाला राइट है, ये भी रॉन्ग हो गया। तो नोट करो, इसको नोट कर लिया। तो हमने किसके बारे में देखा, ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में, इसमें क्वेश्चन भी देखे। तो हमारी जो नेक्स्ट थ्योरम है, ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है, ये बेसिकली किसके बारे में बात करती है, ओनली जो हमारे कंपोजिट नंबर होते हैं। कंपोजिट नंबर क्या होता है, जिसके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। इसका मीन्स क्या है, जो कंपोजिट नंबर उसको हम प्राइम फैक्टर के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, और जो प्राइम फैक्टराइजेशन वो कैसा होता है, यूनिक होता है। इसका मीन्स यही है कि जो प्राइम फैक्टर का ऑर्डर होता है वो मैटर नहीं करता है। तो इसका स्टेटमेंट देखते हैं हम। इसका स्टेटमेंट है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी expressed as product of prime factor. This prime factorization is unique except for the ऑर्डर ऑफ प्राइम फैक्टर। तो इसका सिंपल मीनिंग यही है कि जो भी आपका कंपोजिट नंबर है तो उसको हम प्राइम फैक्टर के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, और जो प्राइम फैक्टराइजेशन वो कैसा यूनिक होता है, वहाँ पर जो प्राइम फैक्टर का ऑर्डर है वो मैटर नहीं करता है। तो इसमें बना हुआ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आपको एग्जाम्पल दिया 2 × 3 × 5 × 7। अब इसको, ये आपके प्राइम फैक्टर हैं, 2 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है, 5 भी प्राइम और 7 भी प्राइम है। तो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 3 × 2 × 7 × 5। हमने इसका ऑर्डर चेंज कर दिया, लेकिन इसका जो आंसर रहेगा वो 210 ही रहेगा, सेम रहेगा। तो इसका मीन्स क्या है, 210 आपका क्या है, कंपोजिट नंबर, इसको हमने किस में कन्वर्ट किया, प्राइम फैक्टर में, और जो प्राइम फैक्टराइजेशन वो कैसा है, यूनिक है। तो इस थ्योरम में आपको ये इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये किस पे बेस है, कंपोजिट नंबर पे, और किस में कन्वर्ट करना है इसको हम, प्राइम फैक्टर में। जो प्राइम फैक्टराइजेशन कैसा है वो यूनिक, ये आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। ये ओनली बेस किस पे है, कंपोजिट नंबर पे, जिसको हम प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं, और जो प्राइम फैक्टराइजेशन कैसा होता है, यूनिक होता है। समझ में आया। दूसरा एग्जांपल देख सकते हैं हम, जैसे 2 × 2 3 × 5। तो इसको लिख सकते हैं हम 3 × 2 × 2 × 5। तो कितना होगा, ये 60 के प्राइम फैक्टर हैं ये। तो इसका समझ में आया, जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो यूनिक होता है। तो इसको नोट करो, इसको नोट कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम।
द फंडामेंटल थ्योरम अर्थमेटिक स्टेट दैट, इसका मीन्स क्या है, जो फंडामेंटल थ्योरम है उसका स्टेटमेंट क्या है। हम यहाँ पर ऑप्शन लिखेंगे, आपको चूज करना है। ऑप्शन ए है एवरी नंबर इज प्राइम, सेकंड है एवरी नंबर हैज इनफाइनाइट प्राइम फैक्टर, थर्ड ऑप्शन है एवरी कंपोजिट नंबर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, ऑप्शन डी है प्राइम नंबर कैन नॉट मल्टीप्लाई। तो समझ में आया। तो वन बाई वन हम देखते हैं। पहले क्या बोल रहा है, एवरी नंबर इज ए प्राइम। तो हमारे जो नंबर हैं हमने देखे थे, पॉजिटिव भी होते हैं नेगेटिव भी होते हैं। तो इसका मीन्स क्या है, एवरी नंबर इज ए प्राइम। ये पॉसिबल है। जैसे कि आपके पास 4 नंबर है, ये आपके 4 नंबर है। तो 4 नंबर क्या हमने देखा था, कंपोजिट होता है ये। इसके फैक्टर क्या है, 1 है, 2 है, 4 है। मोर देन 2 फैक्टर हैं तो ये कंपोजिट हो गया। जैसे 6 है, 6 के फैक्टर क्या होते हैं, 1 2 3 6। इसके मोर देन 2 फैक्टर, ये भी कंपोजिट है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, एवरी नंबर ये प्राइम। ये पॉसिबल है, नहीं है। दूसरा क्या बोल रहा है, एवरी नंबर है ये इनफाइनाइट प्राइम फैक्टर। यहाँ पर जो नंबर हमारा 4 है, इसके कितने फैक्टर हैं, 3। ये फाइनाइट है। 6 भी हमारा नंबर, इसके कितने फैक्टर हैं, 4 हैं। लेकिन हम क्या पूछा, प्राइम फैक्टर। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या होंगे, प्राइम फैक्टर हमारे ये हो गए, 6 भी कंपोजिट है। तो इसके 4 का कितने प्राइम फैक्टर हैं, 1। इसके कितने हैं, 2। लेकिन हमें क्या बोल रहा है, ये इनफाइनाइट। ये पॉसिबल है, नहीं है। क्योंकि जितने भी कंपोजिट नंबर उसके प्राइम फैक्टर जो होंगे वो फाइनाइट होंगे। तो इनफाइनाइट ये पॉसिबल नहीं है। तो ये रॉन्ग हो गया। ये बोल रहा है एवरी कंपोजिट नंबर, हमारा 4 है जो कंपोजिट नंबर है, कि उसके मोर देन 2 फैक्टर हैं। यहाँ 2 ही फैक्टर है, ये 4 भी इसका फैक्टर है। एवरी कंपोजिट नंबर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। तो ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम है, तो इसको लिख सकते हैं हम 4 = 2 × 2। ये प्राइम है। 6 को लिख सकते हैं हम 2 × 3। ये भी प्राइम है। तो ये हमारा दूसरा राइट है। ये हमारा स्टेटमेंट है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का। लास्ट क्या बोल रहा है, प्राइम नंबर कैन नॉट मल्टीप्लाई। तो प्राइम नंबर क्या है हमारे, 2 प्राइम है, 3 भी प्राइम। इसको मल्टीप्लाई करके आता है 2 × 3 = 6। समझ में आया। तो ये हमारा चौथा भी रॉन्ग है। नोट करो इसको। नोट कर लिया, नोट किया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं।
क्वेश्चन ट्राई करो, ये ट्राई करो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी दे रहे हैं। ट्राई करो क्वेश्चन। तो क्वेश्चन पहला क्या बोल रहा है, मैच करना है इसको। जो कंपोजिट नंबर होता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर, तो इसको हम डी से मैच करेंगे। सेकंड क्या बोल रहा है, प्राइम फैक्टराइजेशन। जो प्राइम फैक्टराइजेशन कैसा होता है, वो यूनिक होता है एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर, वहाँ पर ऑर्डर मैटर नहीं करता है। तो ये क्या है, यूनिक एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ प्राइम। दूसरा क्या है, ये प्राइम फैक्टर है, तो ये किसका प्राइम फैक्टर है, तो उसको चेक करो। ये ए का होगा प्राइम फैक्टर ऑफ 60, कि 60 के प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, 2 × 2 × 3 × 5। यहाँ 2 भी प्राइम है, 3 प्राइम और 5 भी प्राइम है। समझ में आया। जो लास्ट है अपना फोर्थ, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसको मैं देखा था क्या होता है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में बात करता है और यूनिकनेस। जो प्राइम फैक्टराइजेशन है और वो उसका यूनिकनेस होता है। समझ में आया। अब ये तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइम फैक्टर। हमें ये ध्यान रखना है, ये हमें प्राइम फैक्टर देखना है, हमें इसके फैक्टर नहीं काटने हैं, हमें केवल प्राइम फैक्टर देखना है। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम फैक्टर जिसके ओनली 2 फैक्टर होंगे, तो हमें केवल प्राइम फैक्टर होंगे वही देखने ऑप्शन में। तो ऑप्शन में चेक करेंगे, इसको चेक करो। यहाँ सभी 3 भी प्राइम है, 5 भी प्राइम है, 17 भी प्राइम है। यहाँ देखो 3 प्राइम है लेकिन 25 प्राइम है नहीं है, कि इसका 5 भी फैक्टर और 25 फैक्टर है, तो ये कंपोजिट नंबर है, तो ये प्राइम नहीं है, तो इसको हम रॉन्ग कर देंगे। हमें क्या चाहिए, प्राइम फैक्टर। आगे देखते हैं 9 प्राइम है नहीं है, तो इसको भी रॉन्ग कर देंगे। ये प्राइम में कन्वर्ट करने के लिए 3² होना चाहिए, यहाँ पर 3 प्राइम होगा, ये नहीं है, तो रॉन्ग कर दिया इसको। नेक्स्ट क्या है, 3 हमारा प्राइम है, 5 प्राइम, लेकिन 85 प्राइम नहीं है। इसके प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 5 × 17, तो ये भी रॉन्ग हो गया। हमारा क्या बचा, ये वाला, तो यार हमारा राइट हो गया। या आप इसके फैक्टर काटो तो यही आपको प्राइम फैक्टर मिलेंगे, लेकिन हम इसके ऑप्शन से इसको निगलेक्ट कर सकते हैं। तो इसको नोट करो, इसको नोट कर लिया।